आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो सबसे पहली फर्स्ट ऑनलाइन क्लास ली थी जिसमें थोड़े से मसले आए थे, उसके बाद मैंने एक वीडियो पोर्टल के ऊपर डाली है जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो कि साइंटिफिक नोटेशंस के हवाले से थी वो मैंने बताई थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 जो कि बेसिकली लॉगरिथम्स के हवाले से है और जो हमने थोड़ी सी लॉगरिथम की हिस्ट्री बताई थी पहली क्लास में, उसको रिपीट करते हुए एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो जो पहली पोर्टल के ऊपर वीडियो डाली है साइंटिफिक नोटेशन की, वो आप लोगों ने देख ली होगी और देखने के बाद बेसिकली उसका जो असाइनमेंट है वो यही है कि एक्सरसाइज 3.1 को आप लोग कर लीजिए। और वो एक्सरसाइज मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैसे तो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस हवाले से कि आपको आगे लॉग में भी काम आएगी। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके ऐसे होते हैं जो कि लॉगरिथम की मदद से हल किए जाते हैं, तो इसलिए उस एक्सरसाइज को करना ज़रूरी था। और बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, मुश्किल से 1 से 2 पेज में आपकी कंप्लीट हो जाएगी वो। तो जिन्होंने कर ली है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करी है वो एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करें आज। और आज जो हम एक्सरसाइज कराएंगे लॉगरिथम की, उसको भी कंप्लीट करना है आप लोगों ने। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लॉगरिथम जो था उसको सबसे पहले जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था वो एक मुस्लिम मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था अबू मोहम्मद मूसा अल-ख़वारिज़मी। सबसे पहले जो लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो मुस्लिम साइंसदान अबू मोहम्मद मूसा अल-ख़वारिज़मी थे, जिसके बाद फिर 17वीं सेंचुरी के अंदर 1614 के अंदर, यानी 17वीं सेंचुरी के अंदर आपकी बुक में ये एग्जैक्ट ईयर नहीं लिखा हुआ बल्कि 17वीं सेंचुरी लिखा हुआ है, तो 17वीं सेंचुरी में जॉन नेपियर नाम के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसके ऊपर मजीद काम किया लॉगरिथम के ऊपर। और लॉगरिथम की बेस ई के तहत उन्होंने कुछ टेबल्स डेवलप किए जिसकी मदद से साइंटिफिक आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी वो आसान कर दी उन्होंने जो टेबल्स डेवलप किए वो किस पे बेस कर रहे थे? वो बेस कर रहे थे बेस ई। ई जो है बेसिकली एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है और इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली है 2.71828 और ये चलती रहती है। ये बेसिकली सेम समझे उसी तरह का एक इर्रेशनल नंबर है जैसा कि आपने अक्सर पाई को पढ़ा होगा, जिसकी वैल्यू क्या थी 3.142 और फिर वो भी चलती रहती है। तो ये बेसिकली इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, दो मशहूर इर्रेशनल नंबर है। इसको हम पढ़ते क्या है? इसको हम यूलर्स पढ़ते हैं, यूलर नंबर। ये सब चीजें आपको पता इसलिए होनी चाहिए कि अमूमन एमसीक्यूज के अंदर ये छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं और ये आपकी बुक में क्योंकि मौजूद है जो चीज वही मैं आपको बता रहा हूं। तो जॉन नेपियर ने कुछ टेबल्स डेवलप किए थे जो कि लॉग की बेस ई के ऊपर डिपेंड करते थे और इसने इन टेबल्स की मदद से मैथमेटिकल्स जो प्रॉब्लम्स थी उनको बहुत आसान कर दिया। और इस लॉग ई को जो है इंटरनेशनली तौर पे जो कहा जाता है वो नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं इसे, और इसको इंटरनेशनली तौर पर एल एन भी कहते हैं, एल और एन लिखा हुआ होता है।
ये नेचुरल लॉगरिथम जो है ये इस दफा आपके बुक के अंदर आपके सिलेबस में नहीं है, हमने इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन इसको हमने बेसिकली सिर्फ जान लेना है कि बेसिकली लॉगरिथम जो होते हैं नॉर्मली दो मेन बेसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक लॉग ई के ऊपर और दूसरा वाला जो था वो कहलाता है लॉग 10, यानी बेस 10 होती है उस लॉग की। उसको जैसे कि 1614 के अंदर जॉन नेपियर ने इसके ऊपर काम किया और ये बनाया। इसी तरह से एक और साइंसदान था, एक और मैथमेटिशियन था जिसका नाम था हेनरी ब्रिग्स। इसने 1631 के अंदर कुछ मजीद इसमें डेवलपमेंट करी और इसने एक मजीद टेबल्स बनाए इसके ऊपर, और वो जो टेबल्स थे वो लॉग बेस 10 पे बेस करते थे। और हमारा ये जो इस वक्त बुक में जो चैप्टर है उसके अंदर हम बेसिकली इसी वाले लॉग को पढ़ेंगे, और इस लॉग को बेसिकली कॉमन लॉग कहा जाता है। इसे कॉमन लॉग कहते हैं। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी, ये मालूम होना जरूरी होती है, इसलिए कि ये अमूमन एमसीक्यूज में छोटा मोटा सवाल इस तरीके से आ जाता है कि कौन था जिसने ये कॉमन लॉगरिथम जिसने डेवलप किया, और कौन था जिसने ये जो है आपका लॉग बेस ई वाला जो लॉग था इसमें टेबल डेवलप किए। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए ई को जो है इरियर नंबर कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो सिंपली ये होती है, ये नेचुरल लॉग है, वो कॉमन लॉग रहता है। अच्छा, अब बेसिकली ये लॉगरिथम जो है बेसिकली है क्या, क्यों डेवलप हुआ, ये मैं जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि पहले हमारे पास कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स नहीं थे इस टाइम पे, जिस तरह हम इस बात कर रहे हैं 17वीं सेंचुरी के अंदर। तो उस वक्त हमारे पास जो मैथ की प्रॉब्लम्स आती थी, कैलकुलेशन होती थी, उनको हल करना बहुत मुश्किल होता था। तो ये जो टेबल्स हैं इनकी मदद से हम बहुत सारी इस तरह की पावर्स जो कि बहुत मुश्किल होती है नॉर्मल वे में उसको मालूम करना, वो हम इसकी मदद से सॉल्व कर लिया करते थे। तो बेसिकली इसको पुराने दौर का आप कैलकुलेटर कह सकते हैं कि जिसकी मदद से हम अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। मैथ्स के अंदर कोई भी अगर आपके पास नंबर हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। जैसे सपोज आपके पास कोई नंबर है 25, तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके क्या होंगे, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं दो तरीकों से। इसको पहला जो रिप्रेजेंटेशन का है इसको करते हैं हम एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ये कहलाता है पहला मेथड। इसके अंदर जैसे ये जो 25 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 25 को कैसे लिख सकते हैं, 25 को अगर हम इस तरह से लिखते हैं 5 की पावर 2, तो ये देखिए बेसिकली ये क्या, ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, ये एक्सपोनेंट कहलाती है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक्सपोनेंट। इसी चीज को हम आप देखोगे अक्सर हम पावर कह के यूज करते हैं 5 की पावर 2, और इस चीज को हम इंडेक्स भी कहते हैं। ये तीन नाम है बेसिकली, इसको हम पावर भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और इंडेक्स भी कह सकते हैं। ये जो चीज है 5 इसको हम कहते हैं बेस, और 25 जो है बेसिकली क्या कहलाता है, एक नंबर है जो कि आप जो इसकी वैल्यू है या नंबर है जिसे कहते हैं। तो 5 स्क्वायर का जो जवाब होगा बेसिकली क्या कहलाएगा, 25 कहलाएगा। तो ये आपने इसको रिप्रेजेंट किया किस तरीके से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। इसी चीज को अगर हमें दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो क्या कहलाता है, लॉगरिथम कहलाता है। तो लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है,
लॉगरिथम को डिफरेंशिएट के लिए क्या करते हैं कि हम जैसे ये log 25 है, इसको हम लिखते हैं log of 25, बेस क्या है इसकी 5, जो बेस यहां पे हम कह रहे हैं जिसको बेस लॉगरिथम के अंदर की इसको बेस ही कहते हैं, ये 5, और इसका जो जवाब आएगा बेसिकली क्या आएगा 2। यानी इसको करने का तरीका क्या होता है कि ये 5 की पावर क्या होनी चाहिए कि जवाब आपका 25 आ जाए, यानी 5 की पावर जब 2 होगी तो जवाब आपका क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो बेसिकली इस नंबर को जो कि 25 है, एक रियल नंबर है पॉजिटिव, उसको लिखने के लिए दो तरीके होते हैं मैथ के अंदर, एक को कहते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, दूसरे को कहते हैं लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। और एक्सपोनेंशियल के अंदर इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और इसमें 2 जो होता है वो एक्सपोनेंट पावर और इंडेक्स होता है, 5 जो है इसको बेस कहते हैं, 25 को हम नंबर या कोई इसकी वैल्यू या आंसर बेसिकली जो है वो है ये। इसी तरह से लॉगरिथम के अंदर भी हमने क्या किया कि log of 25 अगर हमें मालूम करना होगा, 25 जो है वो बेसिकली कोई नंबर है, 5 जो है वो इसका बेस है, और 2 जो है ये बेसिकली जिस तरह से आपको बताया था कि इसको हम पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। मेरे ख्याल में 2-3 दफा हमने रिवाइज कर लिया, पहली क्लास में भी ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी, तो अब ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि एक्सपोनेंट फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म किस तरीके से होता है और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसमें बेसिकली जो बुक में जो लॉगरिथम की डेफिनेशन लिखी हुई है वो वेरिएबल फॉर्म में, इसको एक एज ए फार्मूले के तौर पे जिस तरह से बताया गया है, वो क्या बताया गया है लॉगरिथम के कि इसकी जो डेफिनेशन बेसिकली कहलाएगी वो क्या कहलाएगी कि अगर आपके पास a, चाहे ये आप लिख लें, वैसे ये बुक बिल्कुल इसी तरह से बुक में भी लिखी हुई है, a x y b रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो होते हैं वो आप समझ लें ऑल इर्रेशनल नंबर और ऑल रैशनल नंबर्स, इनको कहते हैं हम रियल नंबर। Let a, x, y be the real numbers such that a is greater than 0 and a is not equal to 1। तो इसको हम कहते हैं if x is equal to a की पावर y is the exponential form, then the logarithmic form of x to the base a is y। यानी मैथमेटिकली इसे हम क्या कहेंगे log of base a log of x base a is equal to y। ये इसकी जो है वेरिएबल की फॉर्म में जनरल फॉर्म जिसे कहते हैं हमने लॉगरिथम की ये बना दी कि log of x base a is equal to y होता है। और इसको हम क्या कहते हैं
implies and implied upon, यानी ये इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसी चीज को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ये जो बेस है ये बेस आ जाता है और इसकी पावर जो है ये y है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस चीज को लिखने का तरीका क्या क्या होता है कि इस बेस की पावर बन जाती है ये y और ये आपका जो log x है ये आपका जो है आंसर बनता है इसका। तो इसको हम कहते हैं, ये जो निशान है इसको भी आप चाहे तो याद करना अच्छे से, implies and implied upon। इसको पढ़ने का तरीका बेसिकली ये होता है कि दोनों तरफ एरो है, तो यानी आप इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी बेसिकली जनरल डेफिनेशन है लॉगरिथम की। और हमने अपने आगे जो एक्सरसाइज करनी है जब आप वो करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मजीद क्लियर होंगी। जैसे जैसे हम सवालात करेंगे इंशाल्लाह ताला तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये हमने किस तरीके से और कैसे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2। ये डेफिनेशन आप लोगों ने उम्मीद है लिख ली होगी और वरना ये बुक के अंदर बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से लिखी हुई है। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जो पहला सवाल दिया गया है उसमें आपसे कहा गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है और आपने लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपके कि बेसिकली ये वो नंबर है जिसका आपने लॉग मालूम करना है। तो इसको आप लिखेंगे लॉग ऑफ 32 इज इक्वल टू, अच्छा जैसे मैंने बताया था ये जो है क्या बेस कहलाती है और ये क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। तो बेस जो है ये बेस इसकी जगह पे आ जाएगी और पावर जो है ये 5, ये आंसर होता है हमेशा लॉगरिथम इसका, तो ये 5 है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 को लिखने का तरीका क्या होगा कि log ऑफ 32, बेस जो है वो बेस इसकी भी, ये भी बेस कहलाती है, यहाँ पे भी बेस कहलाती है। तो ये बेस की जगह पे आ जाएगी और पावर जो है ये हमारा आंसर बन जाता है लॉगरिथम के अंदर। तो ये इसको लिखने का तरीका। तो एक स्टेप के अंदर आपका जवाब आ गया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में करने के लिए क्या करना होगा। एक सवाल को इस और कर लें, बेसिकली आप इसका दो मजीद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 36 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 216। तो आपको उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये नंबर है तो इसको आप कहेंगे log ऑफ 216 इज इक्वल टू, सबसे पहले जो यहाँ ये बेस है, बेस की पावर 3/2 है, तो बेस जो है वो बेसिकली log के यहाँ पे इस तरह से लिख दिया जाता है छोटे से 36 और 3/2 जो है ये पावर है जो कि इसका बेसिकली आंसर बन जाएगी। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है वही। तो इस सवाल को आपने इस तरह से कर दिया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया। इसमें बाकी सवाल आते हैं, जैसे 1 से लेकर 5 तक सवाल आते हैं जो कि बिल्कुल इसी अंदाज से करने, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज करते जाना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। इससे आगे में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है इन्होंने बिल्कुल इसका अपोजिट पूछा है आपसे कि आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है और आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप इसके आगे देख लें ताकि आपको कंपैरिजन में भी आसानी रहेगी कि क्या है। जैसे कोई भी सवाल है, लॉग ऑफ क्वेश्चन नंबर 6
log of 5 25 is equal to 2। इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि ये जो चीज है बेस है और ये जो चीज है आपकी क्या है? पावर है। पावर है और ये बेस है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा ये कि 25 इज इक्वल टू 5, ये बेस है और ये जो पावर है ये इसके ऊपर आ जाएगी। आप देख भी सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो बेसिकली ये क्या बन गया आपका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और भी एक सवाल कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 करने जाए। इसमें आपको कह रहे हैं log ऑफ 1/8 बेस 2 इज इक्वल टू -3। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने ऊपर किया था कि 1/8 इज इक्वल टू, ये बेस है तो ये बेस पहले लिख दी जाती है, पावर है इसकी पावर माइनस। तो इस तरीके से हम तमाम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 10 तक जो है बेसिकली ये यही है कि पहले उसमें आपको एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में कन्वर्ट करना था और अब जो है वो लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आगे इसके कुछ सवाल करते हैं जिसके अंदर मजीद आपको चीजें क्लियर होंगी कि लॉगरिथम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? log ऑफ 32 बेस का x इज इक्वल टू -1/5। अब इस चीज को देखिए हम कैसे लिखेंगे। इस चीज के अंदर जैसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाते थे इसको वैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 32 जो बेस है, बेस बेसिकली बेस, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1/5। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको कि सिंपल 32 जो बेस था वो बेस की जगह पे आ गया, जो पावर थी इसकी पावर की जगह पे। अब हमें देखें मुख्तलिफ किस्म में के सवाल आएंगे जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमने बेसिकली क्या करना है कि जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यार ये 1/5 लिखा हुआ है, तो 32 को हमने कुछ इस तरीके से करना है कि किसी तरीके से ये 5 कैंसिल हो जाए यहाँ पर, या इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन बन जाए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो 32 है इसके 32 के आपने फैक्टर्स बना लिए कि 32 को कैसे लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं? 2 1 2 2 6 12, फिर 2 से 8, 2 से 4, तो बेसिकली 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 दफा, और 5 दफा जो 2 होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। तो 32 को लिखने का एक तरीका क्या हो सकता है? 2 की पावर 5। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और इस पे होल ब्रैकेट जो है आपकी इस पे लिखा हुआ है -1/5। तो बेसिकली ये जो पावर है ये क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में आके। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -1/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और आपका जवाब क्या आ गया? 2 की पावर -1। और 2 की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2। ये जब माइनस जो है वो नीचे आएगा तो +1 बन जाएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आपका आंसर जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल में ये सवाल भी इतना मुश्किल सा नहीं था। आपने देखा किस तरीके से हमने स्टेप्स किए। इसमें इस बात को याद रखिए, जब भी आपके पास इस तरह का कोई नंबर होगा तो अमूमन आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से फैक्टर बनाने होंगे। फैक्टर बना के इस नंबर को कुछ इस फॉर्म में लिखना होगा, जिससे हमें क्या करना पड़े कि ये हमारा कुछ कैंसिलेशन हो जाए और सिंप्लीफिकेशन बन जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे हम सवाल करेंगे तो आपकी मजीद चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब एक सवाल और करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू बताना है। और ये क्या बनेगी, लॉग ऑफ ए 1/25 इज इक्वल टू -2/3। करने का बिल्कुल तरीकेकार वही होगा जैसे कि हमने पहले किया था, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिस तरह से हम इसको बनाते थे उसी अंदाज से करेंगे। इसको करने के लिए 1/25 ये नंबर है इज इक्वल टू ए बेस है और इसकी पावर क्या हो गई, -2/3। अब देखिए मुख्तलिफ आपको सवाल आते जाएंगे इस तरीके से, जिसमें आपके पास जो अननोन होगा वो कभी एज ए बेस की सूरत में आ रहा होगा, कभी एज ए नंबर की सूरत में इन्होंने पूछा होगा आपसे, और कभी एज ए पावर की सूरत में पूछा होगा। तो मुख्तलिफ अंदाज से जैसे भी पूछा जाए, आपने बेसिकली यही देखना है कि अब आपको ये 1/25 नजर आ रहा है, ये ए की पावर नजर आ रही है, तो हमने कुछ इस तरीके से इसका ये बनाना है कि ये सिंप्लीफिकेशन बन जाए, ये जो ए की पावर ये है ये कैंसिल हो जाए, यानी ये जो चीज है, और हमारे पास सिंपल ए बन जाए। तो जो सिंपल ए बन जाएगा वही उसका आंसर है। तो ये 1/25 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 की पावर 2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए की पावर -2/3 एज इट इज जैसे था वो आप लिखते हैं इसको। अब ये 5 की पावर ये जो 2 है ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर -2 बन जाएगी इज इक्वल टू ए की पावर -2/3। और ये दोनों तरफ माइनस है तो इस माइनस को आप खत्म भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल बन गया 5 की पावर 2 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3। अब हमें जरा सा ये देखना पड़ता है कि हम क्या चीज करें जिससे ये थोड़ा सा ये चीजें कैंसिल हो जाएं, जैसे किस तरह से सिंपलीफाई होंगी। तो अगर हम यहाँ पे बोथ साइड क्यूब ले लें इसका, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर थोड़ी क्या होगी, सिंप्लीफाई सी हो जाएगी। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 तो पहले से ही मौजूद था, समझे इसको यहां लिख लें, और इस पे भी 3 चला गया, और यहां जो a की पावर 2/3 थी इसका भी आपने क्या कर लिया, क्यूब ले लिया। इसको लेने की वजह क्या थी कि हमने इस 3 को कैंसिल करना है किसी तरह से। तो इस 3 को कैंसिल करने का क्या हमारे पास आया कि ये 3 जो है ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और a की पावर जो है वो क्या बन गई, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, अब यहां पे सिंपल बन गया a का स्क्वायर, 5 की पावर 2 और इसकी होल की पावर 3 जो है, तो 3 2 जा 6, इसको आप क्या तो डायरेक्टली लिख लें, 5 की पावर 6 हो गई है, और यहाँ पे क्या आ रहा है a की पावर 2। अब हमें बेसिकली वैल्यू टू के a की मालूम करनी है, तो हम a के ऊपर जो पावर्स हैं इनको खत्म कर रहे हैं किसी तरह से। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने पहले यहाँ पे 1/3 था, तो इसको खत्म करने के लिए क्या किया कि बोथ साइड हमने क्यूब कर दिया, बोथ साइड हमने क्यूबिंग करी, तो हमारे पास एक 3 नीचे से कैंसिल हो गया।
अब ये 2 आ गया, अब 2 को किस तरीके से कैंसिल किया जाएगा? तो आपको पता है कि 2 को खत्म करने की तरकीब क्या होती है, आपने अक्सर सवाल में किया भी होगा, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो अब इस दफा आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और आपको पता है स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे कर लें, 5 की पावर 6 है, इसके ऊपर आपने रूट ले लिया, और यहाँ 1 की पावर 2 है, इसके ऊपर आपने रूट ले लिया। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये क्योंकि रूट के अंदर 5 की पावर 6 है, तो आप 5 को क्या करेंगे, 6 टाइम्स देंगे, और इसके आपने पेयर बना लिए। ये पेयर जो है, जब जो पेयर बन जाते हैं वो रूट से बाहर आ जाते हैं। तो ये कितने पेयर बन गए, 1 2 3, ये वाला 5 बाहर आ गया, समझो हो गए, ये 5 बाहर आ गया, और ये वाला 5 बाहर आ गया। तो 5 5 का 25 और 5 का 125, तो ये इधर तो 125 क्लियर। यहां पे क्या हो रहा है, इसको भी जैसे आपने रूट के अंदर a to a क्लियर, और a जो है वो बाहर निकल के आया तो सिंपल एक a बन गया, और a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 125। तो इस तरीके से आपने क्या किया, a की वैल्यू फाइंड कर। इसको आप सिंपली इस तरीके से कर लेंगे, मैंने आपको बहुत स्टेप्स में दिखा दिया, वरना डायरेक्टली आप इसको कह सकते हैं कि भाई ये रूट है, तो इस a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर, और इसकी पावर हो गई 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो वही a वापस आ जाएगा। तो चाहे इस तरीके से कर ले आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं, 5 की पावर 6 है, इसकी होल की पावर क्या हो जाएगी 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 की पावर 3 आ गई, और 5 की पावर 3 जो होती है वो 125 होती है। तो बेसिकली दोनों तरीके होते हैं करने के, जिसको जो आसान लगे, जिसको जो ज्यादा समझने में लगे आसान, वो उसको इस तरीके से कर सकता है। बेसिकली बस याद रखें, रूट जो होता है रूट की पावर 1/2 होती है, इस तरीके से कर लें, या ये रूट में जो भी चीज है इसके आप सिंपल फैक्टर्स बना लीजिए। एक पेयर जो है वो अगर बन जाता है तो वो क्या होता है, रूट से बाहर आ सकता है, और इसको बाहर आने की वजह भी क्या होती है, ये बन गया 5 की पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बाहर आ गया, तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से किया जाता है। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए तमाम सवाल तकरीबन इसी अंदाज से आपकी एक्सरसाइज 3.2 के होने। इसमें एक सवाल मैं मजीद आपको और कोई करा देता हूँ, जिसके अंदर वैल्यू जो है दूसरी तरफ दी हुई हो। हाँ 17 क्वेश्चन है जैसे, अब इंशाअल्लाह आप लोग ये सवाल करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, खुद अपने हाथ से करेंगे, तो इस पर कोई बहुत लंबी चौड़ी इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, आसान एक्सरसाइज है बहुत। और नॉर्मली ये इस तरह के सवाल जो है आपके या तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, या कोई बहुत ही आसान सिंपल सवाल होगा इस तरह से कि लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो आपके एमसीक्यूज में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, log of base √5 25 is equal to y। तो यहां आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ y करना है। तो आपने तीनों केसेस कर लिए, जब यहाँ पे x की वैल्यू थी अननोन तो भी आपने निकाल लिया, जब यहाँ बेस में कोई अननोन आ रहा था तो भी निकाल लिया। अब ये तीसरी सी कंडीशन क्या आ गई कि ये जो पावर है इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसको भी सबसे पहले तो आप फॉर लॉ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाइए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंपली क्या बनेगा 25 इज इक्वल टू बेस ये है तो √5 की पावर क्या हो गई y हो गई। अब जब इस तरह के सवाल आते हैं जिसमें पावर जो है एक अननोन फॉर्म में बन जाती है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आप कोशिश ये करते हैं कि हर इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे कि इसमें जो बेसिस होती है ना इनको आप कोशिश करते हैं कि सेम हो जाए। बेसिस अगर सेम हो जाती है तो फिर हम पावरों को कंपेयर कर सकते हैं, तो पावरें जो है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर हो सकती है और एक दूसरे के
बराबर हो जाती है। तो ऐसे सवाल में हम सिंपली ये करते हैं हमेशा कि अब की दफा हमें जो कोशिश करनी है वो क्या करनी है कि इन दोनों बेसिस को हम सेम कर दें। बेसिस सेम हो जाएंगे तो जो भी पावर आ रही होगी वो एक दूसरे की क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो इसको √5 है और ये है 5, इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये कर सकते हैं, इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और √5 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको भी 5 लिख सकते हैं, किस तरीके से कि इसकी पावर 1/2 हो गई, और y तो एज इट इज जो था वो आपने वैसे ही लिखा होगा। तो अब आप देखिए दोनों बेसिस आपने सेव कर दिए हैं। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगी बिल्कुल ही बात। ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 है, ये y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y इंटू 1/2, और इसको आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5y/2। अब बेसिस बिल्कुल सेम हो गए, एक की पावर है 2 और एक की पावर है y/2। तो जब बेसिस सेम हो जाते हैं तो हम पावरें एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, यानी अब आप इसको ये लिख सकते हैं कि समझे 5 से 5 कैंसिल हो गया सिंपली, और 2 इज इक्वल टू y/2, और ये 2 जो है इस y के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के दौरान का 4 बन जाएगा, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। तो यही आपका आंसर हो गया, आपसे उन्होंने कहा था y मालूम कीजिए। तो जब भी कोई इस तरह का सवाल आएगा जिसमें आपके पास अननोन जो है वो एक पावर की सूरत में होगा, तो उसमें आप हमेशा क्या करेंगे, बेसिस को सेम करेंगे। बेसिस सेम हो जाएंगे आपके तो आपकी पावरें जो है वो भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, और उसको बराबर करके आप उसमें थोड़ी भी जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4। एक सवाल चलेगा आपको और करा देता हूं ताकि मजीद ही क्लियर हो जाएगा, इस तरह के सवाल आपके थोड़ा से आगे और है। क्वेश्चन नंबर 21 करा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहे हैं हम आपसे, इसको इन्होंने इस तरह से कहा हुआ है कि 125 टू बेस 5/5। सही है। 21 में कह रहे हैं फाइंड द लॉगरिथम ऑफ दिस, इसको इस तरह से लिखिए। तो अब इसको क्या लिखा हुआ है, 125 टू बेस दिस। तो 125 का मतलब क्या हो गया कि 125 जो है आपका कोई नंबर है जिसकी बेस जो है वो ये दी गई, ये दी गई, इसका आपने लॉगरिथम मालूम करना। यानी बिल्कुल जो आपसे पहले वाला सवाल किया था जिसमें हमने y की वैल्यू मालूम करी थी, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसके अंदर क्या करना है, इन्होंने कह दिया फाइंड द लॉगरिथम। तो लॉगरिथम मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको भी लगाएंगे, log 125 मालूम करना है आपको, और बेस क्या दी हुई है यहाँ पे आपको 5/5, और ये किसके बराबर है, इसको कोई भी अननोन है आप सपोज कर लें, जो मालूम करना है वो x है, तो x ले लीजिए इसको। अब ये बिल्कुल वही सवाल बन गया आपका जो कि हमने पहले बना था। अब इसके अंदर हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा ये आपके पास कि 125 इज इक्वल टू, ये बेस है आपकी, तो ये बेस ऐसी बनेगी 5/5, और इसकी पावर क्या बन गई है x। तो जब इस किस्म के सवाल आ जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको बताइए कि बेसिस को सेव करना होता है। बेसिस सेव हो जाएंगी तो पावरें जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर होकर इक्वल हो जाएगी, और फिर आप उसको कंपेयर कर लेंगे और हमारा जवाब आ जाएगा। तो बेसिकली इस 125 और ये 5/5 है, इन दोनों को हमने सेम करना है। तो इसको सेम करने की आपको तरकीब ऐसी नजर आ रही है तो बोलिए कि ये 125 है, इसके आप फैक्टर बनाएंगे 125 के सिंपली फैक्टर, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से किया तो 5 5 जा 25, और 5 से करेंगे 5 1 जा 5, तो इसके फैक्टर क्या बन गया 5 × 5 × 5, और इसको आप कह सकते हैं 5 की पावर 3। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर
3। इसी तरह से सेम ये जो x है इसको क्या कर सकते हैं हम, ये x जो है बेसिकली कहां पे आ रहा है, इन दोनों इसके ऊपर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर x कह सकते हैं इसे आप, और अंडर रूट 5 की पावर भी क्या है, x है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब आपको पता है अंडर रूट 5 है, इसको आप क्या करें, 5 की पावर तो x है, अंडर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, ये रूट की पावर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है, तो यानी इसको आप क्या कर सकते हैं 5 की पावर 1/2, और x तो पहले से ही मौजूद था, वो x अपनी जगह पे, यानी अब हमने क्या किया, ये 5 ये जो x था इन दोनों में लेकर आ गया, दोनों टर्म्स के ऊपर x आ गया पावर की सूरत में, ये x आ गया, ये तो 5 आपका लिखा है जैसे बना हुआ है, तो इसलिए हमें इसको कुछ भी नहीं करना, 5 की पावर x मौजूद है, अंडर रूट 5 है, इस अंडर रूट 5 को 5 बनाना है, तो हमें पता है कि ये रूट की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो हमने रूट को हटा दिया और उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया, तो ये बेसिकली क्या हो गया, x/2। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x, और ये जो हो गया 5x/2। अब आप जानते हैं बेसिस अगर सेम हो तो क्या होती है, पावरें ऐड हो जाती है। इसको हम ये आगे कर लेते हैं ताकि आपको नजर नहीं आता रहेगा। तो ये अब ये सवाल आपका बहुत ही आसान हो गया, इसलिए आप देख रहे हैं, आपको नहीं नजर आ रहा होगा किस तरह से इसके वजह कि ये है, यहाँ पे तो है 5 की पावर 3 इज इक्वल टू ये 5 की पावर जो है, ये दोनों बेसिस क्योंकि सेम है तो हम इसकी पावरों को ऐड कर सकते हैं, तो पावर इसकी ऐड होकर क्या हो जाएगी, x प्लस x/2। इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 5 है, पावरों में जो है आपने क्या एलसीएम आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस x, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3x/2। इसमें कोई मसला तो नहीं है, एलसीएम लेना है तो नॉर्मल वे में एलसीएम लेते हैं, तो आपने पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो एलसीएम आपका सिंपली 2 आ जाएगा, फिर आपने इसको टेबल पढ़ना होता है, 1 का टेबल पढ़ा 2 तक आपने 1 1 जा और 1 2 जा, तो 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, फिर सिंपली यहाँ तो 2 और 2 सेम ही है तो यहाँ कैंसिल होगा तो x का x आ गया। वरना बाद लोग इसको ये भी करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या होता है, बाद को एलसीएम लेने में दुश्वारी होती है, तो क्या किया इस जगह पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, इसको ये भी कर सकते हैं आप। तो अब आपको एलसीएम लेना आसान हो गया, सिंपल 2 एलसीएम आ गया, ऊपर लिखा हुआ है 2x, 2x का 2x उतार लिया, x का x उतार लिया, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स सेम कर दिया। डिनोमिनेटर सेम करने की तरकीब क्या होगी कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें, तो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। वरना ये बहुत ही सिंपल सा एलसीएम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको कि भाई किस तरीके से एलसीएम दिया जाए। तो ये आपका जो है बेसिस आपके सेम हो गए, तो अब आपको क्या बताया था कि जब बेसिस सेम हो जाते हैं तो पावरें भी जो एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो अब जब बेसिस सेम हो गए, यानी समझे 5 और 5 कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3x/2। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए, ये 2 जो है इस जगह पे डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3x, और ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3x, और ये 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 6/3 इज इक्वल टू x, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सिंप्लीफाई हो गया ये, तो क्या बच गया 2। तो बेसिकली आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2। तो एक्सरसाइज 3.2 के हमने अच्छे खासे सवालात कर लिए, और आपने देखा है तमाम सवालात में बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें x या y या a कोई भी आपको अननोन दे देते हैं, वो चाहे बेस की सूरत में हो, अननोन यहाँ पे भी हो सकता है, कोई अननोन यहाँ पे भी हो सकता है, और अननोन जैसे कि यहाँ पे भी होता है, जिस फॉर्म में भी हो। अब आपको तीनों तरीके हर चीज के समझ में आ गए, मजीद आप सवालात जब खुद से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल चीज समझ में आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज 3.2 समझ में आ गई होगी। अब आप भी समझ लेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आपका असाइनमेंट ये
बेसिकली आपका असाइनमेंट आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि एक्सरसाइज 3.2 आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। इससे पहले वाला जो पोर्टल की वीडियो बनाई थी उसमें एक्सरसाइज 3.1 कराई थी, तो बेसिकली एक्सरसाइज 3.1 करनी है। और नॉर्मल लोग ये पूछते हैं कि भाई कहाँ करनी है, तो आप अपनी इसको आराम से फेयर कॉपी पे कीजिए, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 3.1 3.2 पूरी कंप्लीट कीजिए, रफ में भी कीजिए, फेयर में भी कीजिए। एक एक्सरसाइज को आप 1 से 2 दफा कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको हर सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इंशाल्लाह कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज 3.2 आपको समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं कोई सवाल किसी भी किस्म का आपको कहीं कोई परेशानी है, तो वो आप जो है अभी ऑनलाइन क्लास होगी तो उस ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। अगर किसी सवाल में आपको कोई दुश्वारी हुई हो कि इसका क्या हुआ है, तो मैं उसमें पहले आपको उसका जवाब दे दूंगा, फिर हम उसको आगे उसको मजीद पढ़ेंगे। अब कोशिश यही करेंगे कि अगर ये तरीक़ेकार सही रहता है और आप लोगों को समझ में आता है इसमें, कि मैं आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो पहले अपलोड कर दूं, उसको आप लोग देख लीजिए इत्मीनान से, और इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी जवाब हों वो नेक्स्ट वीडियो में जब जवाब वो देख रहे होंगे और हम ऑनलाइन होंगे तो उसके जवाब आपको देते रहे इसको करके। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बराए मेहरबानी हम तमाम लोग जो हैं अपनी इस काम को कंप्लीट करें, एक्सरसाइज 3.1 3.2 को, और जिस तरीके से आपका सबमिशन का शेड्यूल है कि आपने कब कॉपीज जमा करानी है, उसके तहत स्कूल में कॉपीज जमा करा दीजिए, तो इंशाल्लाह वो कॉपीज आपकी चेक हो जाएगी। कोई गलती वगैरह होगी तो उसको वहीं के वहीं करेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी चीज़ आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।